हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा जनरल साइंस का टॉपिक है और इसी श्रृंखला में मेरा ये वीडियो क्रमांक पार्ट 7 है। तो इसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रखा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। वो है आपकी प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। तो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एमपीपीएससी हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, आपका व्यापम हो, पटवारी हो, एमपी पुलिस हो, तो इससे क्वेश्चन आपके साइंस के पार्ट से इसमें एक क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए, हमने लिख रखा है इसको, क्योंकि कोचिंग अभी बंद है, इसके कारण से मैं कागज़ में ही लिख करके इसको आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन आपका आएगा। बहुत सारे हमसे इसमें आते हैं, कुछ हमसे जो है वो इसमें नहीं बनते हैं, तो कुछ कठिन हैं तो उनको हम दिमाग में रख लें। बाकी बहुत सारे हैं जो हम आम लाइफ में हम उसका यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। एक तरफ हमने भौतिक राशि लिख रखी, देखिए, एक तरफ मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है ये। तो लंबाई का मालूम है हमको, लंबाई का क्या है आपका मीटर है, सबको मालूम है। समय का आपका मात्रक क्या है, सेकंड है। इसी तरह से आयतन का मात्रक भी हम सबको मालूम है, घन मीटर। जैसे लकड़ी वगैरह है, घन मीटर में मापी जाती है, जो इमारती लकड़ी होती है। इसी प्रकार से बल, तो बल का न्यूटन है। तो बल की परिभाषा किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी, तो उससे हम न्यूटन याद रखें। फिर बेग का है आपका मीटर या सेकेंड। फिर ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक, सही मात्रक है आपका जूल। तो ऊर्जा लास्ट में आ रहा आपका जा, तो जा से बना लीजिए जूल, इस तरह याद रखिए ये। फिर दाब, तो कोई जब हम पे अनावश्यक दाब बनाता है, अनावश्यक दबाव बनाता है, तो हम उसको रास्कल बोलते हैं। हम उसको एक मीठी सी गाली देते हैं, रास्कल। तो हम रास्कल को थोड़ी देर के लिए बना लें पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या हो गया आपका, पास्कल हो गया। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा का मालूम है सब हमको, किलोवाट घंटा। ताप का केल्विन, ये भी मालूम है हमको, ताप केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा जो है वो जूल या किलोग्राम। तो विशिष्ट ऊष्मा से जो है वो आदमी बहुत ज़्यादा जल जाता है। समान आग की अपेक्षा अगर विशिष्ट ऊष्मा है किसी भाप में से होती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जलता है और काफ़ी दिन तक उसका असर रहता है। इसी तरह से अगला लेते हैं हम, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का मात्रक है आपका फैराडे। क्या मात्रक है, फैराडे। चलिए आगे चलते हैं। तो ज्योति फ्लक्स का आपका क्या मात्रक है, ल्यूमेन, है ना। और आवृत्ति, तो आवृत्ति का हमको मालूम है हर्ट्स, आवृत्ति का क्या है, हर्ट्स है। फिर परम ताप का है आपका केल्विन, क्या है, केल्विन। फिर आपका गुप्त ऊष्मा का है जूल या किलोग्राम। तो ये हमने रिपीट हो रहा है, देखिए, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा एक ही है, ये विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा एक ही है। और अगला चलते हैं, गुप्त ऊष्मा के बाद विभवांतर का आपका वोल्ट। और खगोलीय दूरी, ये पूछा गया कई एग्जाम में, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है आपका। तो खगोलीय दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष माने एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, मतलब एक प्रकाश वर्ष। और ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता, तो कैंडेला को थोड़ी देर की मान लेते हैं हम कैंडल से क्या निकलती है, ज्योति निकलती है, जो उससे लौ निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ज्योति। तो इस तरह याद रखें, ज्योति तीव्रता का क्या है आपका कैंडेला। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब का बहुत सिंपल है, बार। फिर ठोस कोण का आपका जो है स्टेरेडियन, क्या है, स्टेरेडियन। द्रव्यमान मालूम है हमको, किलोग्राम। क्षेत्रफल का मालूम है हमको, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का क्या है मात्र, वर्ग मीटर। घनत्व का है आपका किलोग्राम या घन मीटर। और विद्युत प्रतिरोध, ये हमारा एक धार्मिक प्रतीक है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का क्या है आपका, ओम। चलिए हम पन्ना पलटते हैं और देखते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आया है, विद्युत धारा का क्या है आपका, एम्पियर। विद्युत धारा क्या है आपका, एम्पियर। और ध्वनि तीव्रता जो हम बोलते हैं, तो उसकी ध्वनि तीव्रता कितनी है,
जिसको क्या है से मापते हैं हम डेसिबल से। ध्वनि तीव्रता किससे मापते हैं हम? डेसिबल से। फिर है आपका पराध्वनिक गति, तो मैक। पराध्वनिक गति किससे मापते हैं? मैक से नापते हैं। फिर तरंग दैर्ध्य का है एंगस्ट्रम। फिर ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में आया है आपका, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? तो समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है आपका फेदम। क्या है? फेदम, समुद्र फेदम। तो समुद्र में जो है फैन निकलता है, उससे हम माप लें, उससे बना लें थोड़ी के लिए फेदम। फिर पृष्ठ तनाव की जो है न्यूटन या मीटर। फिर आपका अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का आप बना लें ग्रास। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है आपका? ग्रास। और लेंस की क्षमता का है आपका डायऑप्टर। ये हमको मालूम है, बहुत सिंपल है, डायऑप्टर। और तली कोण का है आपका रेडियन। तली कोण का क्या है आपका? रेडियन। और चुंबकीय तीव्रता का आपका क्या है? टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता क्या है? टेस्ला। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका पक्का, इसको एक आध बार देख लें तो आपको ये आने लगेगा। बहुत सिंपल ढंग से बना रहा हूँ, बहुत संसाधन नहीं है, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई को में व्यवधान ना आए। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।